बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप तमाम दोस्तों का ढेर सारा खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैरियत से भी होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को 1 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों का रंग बहुत आसानी के साथ घर पे गोरा करने का बेहतरीन नुस्खा बताने वाली हूँ। इस होम रेमेडी के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इस रेमेडी के इस्तेमाल से 100% गारंटी के साथ आप अपने काले बच्चों को गोरा कर सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। कोई भी नुकसान नहीं होगा और अपने काले बच्चों को बहुत आसानी के साथ गोरा कर सकते हैं। चाहे स्कूल जाने की वजह से, धूप में खेलने की वजह से उनका रंग काला हो चुका, आप आसानी के साथ उनको गोरा कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़े। चूंकि वीडियो को बनाने में मैंने काफी टाइम लगा दिया, तो चलें उसके लिए सॉरी। तो नुस्खा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक खाली बाउल चाहिए होगा। उस बाउल में जो मैं इंग्रेडिएंट शामिल करने वाली हूं उसको पूरी तवज्जो से देखना है। सबसे पहले हम 1 चम्मच मिलाएंगे दही। यहाँ पे आपने गाढ़े दही का इस्तेमाल करना है। कोशिश करें उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं हो, आपको गाढ़ा दही इस्तेमाल करना है। कोशिश करें उसको छान के इस्तेमाल कर लें, लेकिन आपने बगैर पानी के दही लेना है। और दूसरे नंबर पे हमारा मेन इंग्रेडिएंट जिसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, मैंने आपको थंबनेल में यानी कि टाइटल में भी बताया है कि आपने बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना है। यानी ये है टैल्कम पाउडर। यानी कि बच्चों को जो आप पाउडर लगाती हैं, इसमें मडोरा का पाउडर हो या कोई भी आप बच्चों का पाउडर इस्तेमाल करती हैं। मैंने तो अपनी भांजी को जो है वो टैल्कम पाउडर का ही इस्तेमाल करवाया। आप 1 चम्मच जो है वो उसका पाउडर, टैल्कम पाउडर इसमें ऐड कर लीजिए। तीसरे नंबर पे हमें चाहिए कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल के हमें सिर्फ 10 कतरे चाहिए। कैस्टर ऑयल की जगह पे भी आपने कुछ इस्तेमाल नहीं करना, कैस्टर ऑयल ही इस्तेमाल करना है। 10 कतरे आपको चाहिए कैस्टर ऑयल के। ठीक हो गया। और सबसे लास्ट पे जो चीज हमें चाहिए होगी वो है ऑरेंज जूस। लेमन हमें छोटे बच्चों पे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करवाना है, इसलिए हमें यहाँ पे ऑरेंज जूस चाहिए। हमें 1 चम्मच ऑरेंज जूस चाहिए, इतनी क्वांटिटी में जितना मैं आपको बना के दिखा रही हूँ ये इतने के लिए। आधा चम्मच तो ऑलरेडी इसमें ऐड हो ही चुका है, तो बाकी का आधा मैं ऐड कर देती हूँ। और इसमें 2-3 बीज जो गिर चुके हैं वो हम इसमें से निकाल देते हैं। अच्छा जी, और जब तक मैं आप दोस्तों को कह देती हूँ कि वीडियो के नीचे सुर्ख बटन जो दिया गया उस पर क्लिक करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे चैनल पे डेली आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरे चैनल पे डेली अपलोड होने वाली हेल्पफुल वीडियोस का आपको फायदा हासिल हो सके और आप डेली न्यू वीडियोस देख सकें। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये आपका मैजिकल जो है वो होम रेमेडी बन के हो गया है तैयार। इसको आप 4 से 5 दिन के लिए फ्रिज के अंदर स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इस साइड पे कि इसको इस्तेमाल किस तरीके से करवाना है और कितने से कितने साल के बच्चों को इस्तेमाल करवाना है, और इसको इस्तेमाल करवाने का तरीका क्या है और कितनी देर आपको लगा के रखना है, और आपको इसके रिजल्ट्स कब से कब तक मिल जाएंगे, और आपको इसको कितनी देर के लिए बना के रखना है। अच्छा, कॉटन बॉल की मदद से, बिल्कुल लोशन की तरह, क्रीम की तरह ही है। आपको कॉटन बॉल की मदद से लगा देना है या फिर आपको हाथों की मदद से लगा देना है। आप बच्चों को छांव में बिठा के लगा दें या बच्चे को धूप में बिठा के लगा दें। कोशिश करें कि धूप से हट के लगाएं, और हाथों की मदद से जैसे लोशन लगाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से लगा के आपने 20 मिनट के लिए बच्चों को लगे रहने देना है। ठीक हो गया। ज्यादातर चेहरे के ऊपर ही जरूरत पड़ती है, चेहरे के ऊपर या बाजुओं और पांव के ऊपर ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो आपने इसको लगा के 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। 20 मिनट के बाद ये देखें अच्छे से ड्राई हो गया, ये देखें उतर नहीं रहा। अब हम इसको वॉश कर देंगे। दैट्स इट। 20 मिनट लगा के छोड़ देना है। 20 मिनट के बाद इसको वॉश कर देना है। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, बस इतना ही काम है। आप इसको 4 से 5 दिन के लिए फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। 1 साल से लेके 12 साल तक के बच्चों को आप लगा के रख सकते हैं। डेली आपने लगाना है, 4-5 दिन के लिए ये स्टोर हो सकता है, उसके बाद आप न्यू बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ रेमेडी अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लेसन की तरफ चलते हैं। लेसन में ये कहना चाहेंगे कि जो लोग गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ कर देते हैं, ऐसे नेक अल्लाह को बहुत ही पसंद है। यानी ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। तो हमेशा गुस्से को पीना सीखिए, दूसरों के कसूर को माफ करना सीखिए, और अल्लाह की नजरों में, अल्लाह के पसंदीदा लोगों में शामिल हो जाइए। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे भी माफ कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज।